तो बैच पर बहुत समझा रहे हैं। बाबा ने कहा बैच है हमारी, एक है वाइट ड्रेस और उसमें बैच नहीं हो तो वो वाइट ड्रेस क्या होता है, उसकी पहचान भी डिफरेंट हो जाती है। मकसद हो जाता है ना। ज्यादातर तो उसकी पहचान होती है पॉलिटिशियंस है। कभी कभी वाइट ड्रेस होगा तो कहेंगे कुछ प्रॉब्लम है घर में, तो बात बैच के बिना वाइट ड्रेस, इसलिए बैच हमारी बहुत बड़ी एक आइडेंटिटी है। ये बैच का महत्व बाबा ने सुनाया। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 25/5 मीठे बच्चे, श्लोक बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु बनाने। इसका वॉल्यूम। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो इसलिए कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? हम बेहद के सन्यासी है तो बाबा की श्रीमत है न्यारा और प्यारा। एक बाप दूसरा न कोई। सन्यासी वर्ड यूज किया तो क्यों सन्यासी वर्ड यूज किया? बेहद का वैराग बोल सकते थे। हाँ, त्याग, तो किस बात का त्याग? घर बार नहीं छोड़ना है। हम्म बुद्धि योग से त्याग करना। गृहस्थ में रहकर बुद्धि योग से दूसरे को फ्री करे। बांधना, अटैचमेंट मतलब बांधना, फ्री करे, वो भी फ्री मैं भी फ्री। बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाने का वैराग्य नहीं है। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका ब्रह्मा नाम भी नहीं लिया। पतित पावन वह बाप है तो जरूर वह यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनाने की युक्ति भी यही बताते हैं। शिव भगवानुवाच है, न कि श्री कृष्ण भगवानुवाच है। तो ये तो जरूर समझाना चाहिए। जबकि बैच लगा हुआ है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, सारा राज इस यहाँ इस बैच में दिखाया हुआ है। पहले बैच आते थे एक ट्रायंगल शेप के, किसी ने देखा नहीं होगा, जो पुराने हैं वो जानते, बहुत पुराने, 30 साल पहले। और उसमें ट्रायंगल शेप में ब्रह्मा विष्णु शंकर और सब पहले वही बैच होता था। शिव बाबा ऊपर, ब्रह्मा, ऐसे प्योर शिव बाबा वाले बैच नहीं होते। तो बाबा कहते हैं तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ इस बैच में दिखाया हुआ है। यह बैच कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। नंबरवार जरूर कहेंगे। कई है जो रचता और रचना का
ज्ञान भी नहीं समझा सकते। नटशेल में कैसे समझाए? रचना और रचता और रचना का ज्ञान। ये समझाना है किसी को, क्या समझाए? सिंपल है ना, कई जिसकी रचना इतनी सुंदर, जब रचना को देखता है, कोई भी बिल्डिंग को देख के लगता है ना क्या बनाया है, क्या कारीगर है। कोई भी चीज को देख के बनाने वाले का ऑटोमेटिक सोर्स के प्रति ध्यान जाएगा ही जाएगा। तो अगर कुछ अच्छा देखते भी है तो किसके प्रति ध्यान जाए? कहते ना, क्या आज की जो इस तरह से इस वर्ल्ड को देख रहे हैं, कितना एडवांसमेंट है, कितना ये है, तो रचता कैसे होगा? तो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते कई ऐसे हैं। तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़ी कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। ये सतो प्रधान बुद्धि, ये रजो बुद्धि, परंतु कहते नहीं है कि बाबा कहते, बाबा को समझ में आता है, बाबा कहते नहीं है। क्यों? कहाँ फंक न हो जाए, नाराज, फंक न हो जाए, इसलिए बाबा समझाते हैं। नंबरवार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है ना? एयर कंडीशन है ना आज तो, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास भी तो कीमत बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको उन दिनों तक तो फर्स्ट क्लास ही चलता था ना, जब बाबा की अव्यक्त मुरली चली तब एयर कंडीशन शुरू हो चुका था। तो अभी तुमको सच्चा सच्चा सदगुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सदगुरु मिला है वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। तो सच्चे है देवी देवताएं जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सत्युग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो, और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे है जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना। कितनी सारी बातें को क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कैसे यहाँ, तो मतलब ज्ञान नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम नास्तिक से आस्तिक बने, कितना लॉजिकली बाबा हर बात को बताते हैं। इतना तो कोई हमको वहां कहीं समझाते भी नहीं होंगे ना, और कोई सत्संग। तो फिर भी पूछते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। तो नाम अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलार है, तो फील किया जाता है ना कि आकाश है। आकाश का नाम रूप है? बोलो, वेदांत वाले बता सकते हैं। आकाश का नाम रूप है? बोलो राजू बहन। ओम शांति दीदी, आकाश, नहीं है। आकाश मीन्स पोलार। पोलार है फुल, कुछ है नहीं। जैसे ये कहते हैं ना, कान को भी आकाश बोलते, पोलार। तो कुछ पोलार है, तो पोलार है, खाली है, मतलब उस तरह से नाम रूप नहीं है। तो वैसे खाली है तो उसको क्या बोलेंगे? आकाश बोल दिया, खाली है पूरा। इसलिए तो वो साउंड जाता है सैटेलाइट से, जो साउंड आता है वैसे नाम रूप पोला, मीनिंग उसका पोला। जैसे शिव नाम रूप नहीं है, शिव का मीनिंग है कल्याणकारी। बोलने के लिए वो वर्ड बोल देते हैं शिव। तो उस वे से नहीं है, क्योंकि कुछ है नहीं। पोलार, पोलार चीज को आकाश कहेंगे। तो इसलिए तो इसी पर तो पूरा वेदांत अ, की पूरी व्याख्या है। आकाश, घटाकाश, मठाकाश, ये बोलते हैं। तो इसलिए उन लोग ने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, कि सब जगह है। तो जहां जहां रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब आकाश की तरह है, सब जगह है। तो जहां रिस्ट्रिक्शंस है वहां घट हो गया,
मतलब देह आ गया, अदरवाइज ऑल ओवर है ही परमात्मा। तो इस देह में जो रिस्ट्रिक्शंस हो गई तो वो आत्मा हो गई, अदरवाइज परमात्मा है। ये कंसेप्ट है। नहीं वैसे नहीं है ना, मतलब आकाश एज सच भी पोलर ही है ना। तो बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलर है तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है, यह भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं, यह भी लिखना है। यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। लिखो ये, आदि मध्य और अंत, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट पिक्चर। तो बाबा कहते हैं ऐसे लिखो। ऐसे बहुत स्लोगन है, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानना तो मनुष्यों का है, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं। बुद्धि पर क्या हो गया उस आत्मा का कल्याण ही होता जाएगा। एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है, समझ में नहीं आता है। पावरफुल है ना, कि इतनी लॉजिकली हर बात बाबा समझाते हैं तो भी क्यों नहीं समझ में आता है। नहीं सम लॉजिकल इतना कोई किसी ने समझाया हमको? कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आप गए, नहीं समझा। थोड़ा सा तीन दो क्वेश्चन के ऊपर तीसरा क्वेश्चन पूछ लो, क्या हो जाता बहुत गुस्सा आ जाता था। तो बाबा कहते हैं तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व के मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के है। ये लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठा होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना। क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाते हैं। ये पर्दा सिस्टम भी क्यों हुआ एक्चुअली, मतलब थोड़ा बहुत रोकने के लिए ये सब किया गया। तो वहां तो क्रिमिनल आए होती ही नहीं है, वहां होती नहीं तो वहां पर्दा पर्दा लगाएंगे, घूंघट वाला सिस्टम, सिर पर रखेंगे पल्ला ये भारत में पहले नहीं था, मुगल्स के आने के बाद शुरू हुआ उनसे हाँ ये प्रोटेक्ट सब हुआ। करने के लिए। हम्म, हाँ पल्ला थोड़ी कैसे हैंडल करेगा, क्राउन और पल्ला दोनों क्योंकि पवित्र दृष्टि है ना ये सिर पर भी क्यों रखने का स्टाइल हुआ? बाल में बहुत ज्यादा विकार होते हैं, इसलिए तो बालों का श्रृंगार करते हैं। बालों से काम विकार की भावना बहुत होती है, जो इसलिए जो वो होते हैं ना सती, तो उनका विशेष बोला जाता है पूरा है ना, चोटी वोटी करना। क्योंकि कहीं भी दृष्टि जाएगी जिसकी भी, तो वो शक्ति मेरे वहां से चली जाएगी। बताते हैं ना सती का एक बार उसने बाल खोल, सती थी तो खोला बाल और स्नान कर रही थी, बाल खोल के खुला रह गया, दृष्टि पड़ी। अब उस दिन उसने कोई संकल्प किया, कुछ हो ही नहीं रहा। 2 बार किया, हुआ ही नहीं। फिर पूछा, वो फिर उनके पास वो होती है ना मतलब ऐसे स्टोरीज है, अब कितनी सच्ची है पता नहीं। तो बोला आज तुमने बाल खोल दिया, तुम्हारी शक्ति गई। तो ये पावर है, इसलिए तो देवी देवताओं को हमेशा कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाते हैं, वहां तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं है, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं।
इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी ना आए। देखो ये सब पर्दा सिस्टम, ये सब इसके कारण हुआ है, नहीं तो थोड़ी था। यहाँ तो है ही रावण राज्य। ये आंखें बड़ी शैतान है। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़ कर क्या हो गया, पापात्मा बन गई थी। पापात्मा उनको कहा जाता है, पापात्मा उनको कहा जाता है। आज बाबा पापात्मा की डेफिनेशन, जिनकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। दैहिक दृष्टि हुई कहीं भी किसी भी, पापात्मा। पुण्यात्मा नहीं है फिर। कितना बड़ा, क्या बोलते हो, वो सांप सीढ़ी वाला जो है ना, थोड़ा सा क्रिमिनल दृष्टि हुई, पापात्मा, नो पुण्यात्मा। तो वह क्रिमिनल आए तो सिवाय बाप के और कोई सुधार ही ना सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। ये ज्ञान भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो ये ज्ञान थोड़ी ही है सिविलाइज्ड कैसे बनाना है। क्रिमिनल है ये बताया शास्त्रों में। चलो लौकिक दुनिया में तो ये भी नहीं बताते कि ये क्रिमिनल है। शास्त्रों में यहाँ तक बताया कि ये ठीक नहीं है, इस तरह की दृष्टि ठीक नहीं है। पर इसको सिविलाइज्ड बनाए कैसे, क्या तरीका बाबा ने बताया हमको। आत्मा समझो, और वो भी पवित्र आत्मा समझो। आज का है ना, मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा, और वो सामने वाला भी पवित्र आत्मा है। ये है सिविलाइज्ड तरीका आंखों का। तो ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। ये ज्ञान भी तुम जानते हो। शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़ी ही है। बाप कहते ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जब तब तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते ही नहीं है। ये भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को ये संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए, परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताए। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। मुख्य अक्षर है यह। आओ बहनों और भाइयों, आकर, आज का एक ही फंडा है बाबा का, क्या करना है। हाँ, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम यह बनेंगे। ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सत्यु के महाराजा और महारानी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं ना, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी भारत में हैं, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? क्यों? देखो बाबा क्यों भारत में आते हैं। बाप है अविनाशी सर्जन। तो जरूर आएंगे भी वहां ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। कितना अच्छा लॉजिक है, समझा? समझा नहीं समझा? हाँ, अविनाशी भूमि है वहां। सिंपल। बाप अविनाशी सर्जन है, तो आएंगे भी वो भूमि में जो अविनाशी है। भगवान जिस भूमि पर पैर रखा वो भूमि अविनाशी बन जाएगी। इसलिए वो पूरी भूमि, भारत भूमि अविनाशी। विदेश में बहुत ट्राई किया, जो ब्राजील कंट्री में बहुत गरीब थे ना, वहां के बच्चों ने बहुत बाबा को अर्जी दी कि बाबा हम आ नहीं सकते, आप हमारे पास आओ। तो बाबा थोड़ी, तो बाबा ने दादी को भेजा। गुलजार दादी गई, इसीलिए वो नहीं आ सकते। एटलीस्ट दादी के रथ को तो देखे, वहां बाबा आए नहीं। बाबा भारत के अलावा कहीं नहीं आएंगे, क्योंकि ये लॉजिक है। वो भूमि को फिर अविनाशी बनना पड़ेगा।
तो बाबा कहते हैं तो कितना नशा होना चाहिए भारतवासी बने। ठीक है शरद भाई, नशा है तो भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। देखो तो जरूर जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वह धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। ये भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ ये चेंज होता है, बाकी भारत तो है सचखंड झूठखंड। भारत सच्चा अथवा ट्रुथ, भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं इस भारत को, एकदम कंप्लीट सच। अविनाशी है भगवान आते हैं और कंप्लीट स्वर्ग भारत ही बनता है। नशा है ना, कितना भी दूसरी जगह चले जाओ। वो एरियाज, हाँ तो विदेश में गए नहीं ना बाबा कभी साकर में। हाँ तो बाबा कहते हैं भारत ही सचखंड, भारत ही झूठखंड, भारत का ही। सुनो दीपिका बहन, सुनो भारत की महिमा ऑलराउंड पार्ट है, और कोई विदेश में कुछ नहीं है। ऑलराउंड पार्ट नहीं, भगवान का, भगवान की धरनी यहाँ है, देवताओं की धरनी यहाँ है, संत महात्माओं की धरनी यहाँ है, पूजा की धरनी ये है, प्योरिटी की धरनी ये है। तो बाबा कहते हैं ऑलराउंड पार्ट है, और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रुथ, सुन रहे सभी विदेशी? हाँ, भगवान ही आकर सचखंड बनाते, फिर झूठखंड रावण बनाते, फिर तो सच की रत्ती भी नहीं रहती है। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते। वह सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? वह सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो फॉलोअर्स बोलेंगे, फॉलो करने वाले तो वो तो गृहस्थी है, तो फिर कैसे सन्यास फॉलोअर्स हुए? अब तो बाप खुद कहते बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो। तुमको अभी देवता बनना है। एक्चुअली उन्होंने फॉलोअर्स जो सोचा, थोड़ा बहुत मैं उनको मानता हूँ, बिलीवर्स होना चाहिए, फॉलोअर्स नहीं। उनकी तरह पूरा फॉलो करो ना, फिर तो फॉलोअर्स। जो उनका मेन है सन्यासी और गृहस्थी में जो मेन डिफरेंस है वो तो फॉलो करे। बाबा कहते तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़ी है, घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत है, विलायत में भी बहुत है। फिर जब बूढ़े होते तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माओं कर जाते हैं। विदेश में ये बहुत कंसेप्ट है, सिंगल रहते हैं या कभी कभी वो सिंगल हो भी जाते हैं, और फिर बाद में लास्ट में अब उसको इतना धन है, उसका वारिस कैसे बनाए, तो फिर शादी करते हैं। और फिर वो फिलेंथ्रोपिस्ट बहुत बड़े होते हैं, कितने जो कैंसर के ड्रग्स ऐसे फिलेंथ्रोपिस्ट ने निकाला के धन से हुआ है। तो यहाँ तो उन लोगों को बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखे हमारी पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं। अब तो ये कंसेप्ट भी नहीं है ना। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते कि यहाँ से निकल जाओ। तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम ये लिख दो कि बहनों भाइयों, आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। तो ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु। अच्छा, विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? बोलो राज भाई। 2 हाँ लक्ष्मी जी की और 2
विष्णु जी। दो भुजा, तो चार, दो मेल की, दो फीमेल की, इसलिए चतुर्भुज। तो यहाँ तो चार भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ी होता है, और इसलिए पालन करता, तो किसका यादगार हो गया क्लियरली? गृहस्थी का, और गृहस्थी का और सत्युग का होगा ना। दोनों के तरह, दोनों से गाड़ी चलती है, सिंबॉलिक होगा ना, ओनली दो हाथ से थोड़ी काम चलता है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण ये पालन करता है, उनका रोल ही पालन करने वाला है, और वो सत्युग में हो सकता है। तो ये समझाने के लिए है, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा को भी दिखाते, दो भुजा ब्रह्मा की, दो भुजा सरस्वती की, दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। चतुर्भुज ब्रह्मा का मल्टी है, तीन, त्रिमुखी भी बोल दिया, चतुर्मुखी भी। चतुर्मुखी ब्रह्मा देखा है? चतुर्मुखी ब्रह्मा कब कब कहते हैं? जो बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, चतुर्मुखी ब्रह्मा। थाईलैंड में हाँ, देखा है। चारों तरफ ज्ञान, ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बने ज्ञान के, इसलिए चतुर्मुखी। और पंचमुखी भी बताते हैं ब्रह्मा के लिए, पंचमुखी, पांच मुख। तो फिर संगम युग भी ऐड हो गया कि ब्रह्मा की आत्मा पांचों युग में ट्रेवल किया ना। तो दोनों बेहद, ब्रह्मा को भी दिखाते दो भुजा की, दो भुजा ब्रह्मा की, दो भुजा सरस्वती की, दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है, नहीं। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक का बुद्धि से त्याग करो। नर्क को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। तो जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर यह बनेंगे। पढ़ने वाले में क्लियर वो उसकी प्रोग्रेशन दिखाई देती है कि इस साल ये है, अगले साल ये है। तो इसलिए ये पढ़ाई है, ज्ञान। तो हमको पिछले साल जो हमारी मेंटल स्टेट थी, स्टेट ऑफ माइंड था, इस साल अपग्रेड हुआ, मतलब ये पढ़ाई है, होता है नेचुरली। रोज मुरली सुनेंगे, अननोइंगली भी, बिना अनअवेयर हम अपग्रेड होते जा रहे हैं। लगता है सबको? बोलो विवेक भाई। पता ही नहीं चलता है, लेकिन पहले की तरह नहीं होता है। तो इसलिए बाबा कहते ये पढ़ाई है। हिसाब भी ब्रह्मा, सॉरी, अच्छा, तो बाबा कहते, बाप कहते मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। आगे तो गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है कि हम पास करेंगे फिर ये बनेंगे। बाप भगवान उवाच, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ, जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर पहले नंबर में आना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को चार भुजाएं देते हैं। हिसाब भी है ना, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। अच्छा, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती। तो तुम बच्चे झट ये हिसाब बताते हो। अच्छा, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण ये ब्रह्मा सरस्वती बनते। अब देखो, लक्ष्मी नारायण तो चलो कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर मम्मा को सरस्वती इस क्यों कहा? इसलिए ना कि ब्रह्मा का कनेक्शन सरस्वती से बना है, बताया है। बेटी भी बेटी बताइए ना, और ब्रह्मा का कोई कनेक्शन वैसे बताया ही नहीं है। कुछ बताया युगल ब्रह्मा की ये है, बेटा है? नहीं, ब्रह्मा बेटी और बताए। फिर ब्रह्माणी कह करके बस दे दिया है, और सरस्वती बेटी, और फिर कि ब्रह्मा हाँ, ने बेटी से ही शादी कर दी, ये भी बता दिया। मतलब वो फिर जो भी हाँ बाद में, भाई, तो वो लेकिन तो उनके सतयुग वाला रह गया ना। वही ना
उनका जो बताया है सर्कल में, युगल नहीं बताया, बुजुर्ग बताया है। अगर बेटी बताई तो युगल भी तो बता देना चाहिए था, पर युगल बताया नहीं। तो इससे क्लियर है, इसलिए ब्रह्मा सरस्वती, वो फिर लक्ष्मी नारायण। हाँ, हाँ ब्रह्मा भी, हाँ ये भी राइट है। ब्रह्मा को भी नॉलेज के लिए माना जाता है, गुरु गुरु, और सरस्वती को तो प्योरली नॉलेज के लिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि तो तुम बच्चे झट ये हिसाब बताते हो, क्यों ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर ये साधारण, ये ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन, जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा, एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो लिखना चाहिए शिव भगवान वाच, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती तब आता हूँ, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूँ। कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यह सीखे हैं इन क्रिश्चियन से, पूरा एक ही गुरु हो जाता है ना घर में। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार है। गुरु मतलब सदगति, बियॉन्ड ले जाने के लिए। समझते छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पा लेंगे। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो ही न सके। अभी ये बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, ये खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं है। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी है। क्योंकि ये नहीं फॉलो करो तो ऐसे हो जाएगा। डर आके रखा हुआ है ना, और वहम भी डाला हुआ है, डाउट। अरे ये क्यों ऐसा हुआ, जरूर ऐसा कर दिया, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और फिर कभी कभी वो संस्कार ज्ञान में भी होते हैं ना, कि कहीं शिव बाबा नाराज तो नहीं हो गया, मैंने ऐसे किया तो। होता है ऐसे, मेरा ये गड़बड़ हुई, बाबा ने मुझे कहा था और मैंने किया नहीं, तो ये गड़बड़ हो गई, तो कहीं बाबा नाराज तो नहीं हुआ। होता है बाबा नाराज, जो बाबा ने कहा फिर नहीं किया, और फिर लिटरली दिखाई देता है ये नुकसान हुआ। नहीं होता है, फिर नुकसान हो रहा है। कर्मों का खाता है बाबा को नारा, बाबा बाबा ने एक मुरली में कहा ना, मैंने कौन सी एक अव्यक्त मुरली पढ़ी, कि बाबा को नाराज होने की क्या जरूरत है। बाबा अपने चरित्र अब क्यों खराब करेगा तुम्हारे कारण। तुम्हारा कर्मों का खाता तुम जानो। हम्म, भगवान कोई नाराज नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं गुरु तो सबने किया है, भगवान तो सबकी सदगति करते हैं, उनको जानते ही नहीं है। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी है। जंजीरें कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। कोई भारी चीज उठाते तो कितनी मोटी जंजीरें से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे है, कोई तो झटाकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई तो समझते ही नहीं है, नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फिरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं है। राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो किसी साधु को दिव्य अखाड़ा है कोई, उसके जो मेन है ना, उससे इंटरव्यू कोई मीडिया वाले ले रहे थे।
तो बोला यहाँ तो इन लोग हमारे भक्ति की वैदिक परंपरा से एकदम अलग हट करके है ना, न किसी को मानते हैं न पूजा करते हैं, मानते ही नहीं है राम कृष्ण को। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, मतलब बहुत हमारा सपोर्ट किया कि वो हमारे से ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वो चरित्र को अ, उनके चरित्र एक एक चरित्र को अपने जीवन में ला रहे हैं। तो हमसे तो ज्यादा जान मान गए ना, वो खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फिरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए, ये किसने कहा? मतलब इतने पावरफुल आत्माएं। और राम राज्य रावण राज्य भी बता दिया, कंस भी बता दिया, और लड़ाई की उन्होंने। ये लड़ाई का कंसेप्ट कितना डाउनग्रेड करने वाला है। हम बहनें अगर आंख भी दिखा दे तो क्या कहेंगे? लड़ाई तो बात की छोड़ो, मतलब स्पिरिचुअल दिव्यता में ये शोभा ही नहीं देता है, तो कैसे लड़ाई करेंगे? चाहे हथियार भी यूज किया पर लड़ाई तो की ना, तो वो तो अच्छा ही नहीं लगता है एक महान आत्मा को भी। तो बाबा कहते हैं कुछ भी जानते नहीं, श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए। ये किसने सिखाया? ये सब गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो अब क्या क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं? अगर श्री कृष्ण द्वापर में आया, इतना कुछ कंस का हो गया और मार भी दिया, जरासंध को भी मार दिया, कौरव राज्य समाप्त कर दिया, गीता का ज्ञान दे दिया, ये सब द्वापर में हुआ। उसके बाद कलयुग आ गया। कितना एविटेबल क्वेश्चन है ना ये, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? तो श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया, इतना सब करने के बाद तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। आज वोट देंगे ना किसको, जिसको भी देंगे, चलो बोलेंगे ना भाई इसने इतनी उन्नति की देश की, तो कहेंगे कि क्यों नहीं, क्योंकि वो रहेंगे तो और उन्नति करेंगे, वो बनाया जाएगा। तो मतलब क्यों, किसको महान मानते कि उसके आने के बाद और उन्नति। द्वापर के बाद कलयुग आना था तो फिर फायदा क्या हो? तो तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वो झट समझ जाएंगे, कहेंगे जैसे ही ज्ञान कोर्स किया मुरली सुनने लगे झट समझ जाएंगे, क्योंकि कांटे से फूल बनने वाले हैं। फिर कहेंगे, क्या बोला फिर आपने, जैसे कोर्स मिला, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। सत्य लगी ना बात? कोई कोई लोग तो अच्छी रीति समझाते तो तुमको कहते कि बहुत अच्छा समझाते हो, 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है ना, जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। का शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। सच्चा बनना है।
आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। सेवा कर रहे हो ना कल, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है। पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं, इसलिए नाम भी फरिश्ता हुआ ना, जिसका रिश्ता फर्श से नहीं है, देह और देह की दुनिया वालों से नहीं। उनके देखो कितना क्लियरली बाबा ने कभी नहीं कहा देह से दूर हो जाओ, देह की दुनिया से दूर हो जाओ, देह और देह की दुनिया की स्मृति मेमोरी से दूर हो जाओ, ये बोला क्लियरली। तो फिर द्वापर युग में आते आते एक वर्ड तो निकल भी सकता है ना तो फिर इसलिए बोल दिया कि भाग जाओ, देह की दुनिया से भाग जाओ। तो ये प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे। ओके, अव्यक्त इशारे। आज क्या 25 है, कल 26 है। हर संकल्प हर बोल में विशेष। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वभाव स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, यही सच्ची सेवा है। तो सरल स्वभाव, सरलता, सरलता वाला सरल चित्त, जो कुछ भी बड़ी से बड़ी बात हो ना, तुरंत नेक्स्ट मिनट, अगर सपोज उस समय स्थिति खराब भी हो गई, पर नेक्स्ट मिनट वापस सिंपल, पकड़ के रखने वाला सरल चित्त में। तो एक वन ऑफ द प्रूफ सरल चित्त का, दिल पर रखेगा नहीं। अच्छा,